प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम गतांक से आगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा की जो सामान्य विशेषताएं हैं या उनकी जो प्रवृत्तियां हैं वह उन पर चर्चा करेंगे। अगली हमारी जो विशेषता है इस काव्य की वह है विषय वस्तु में मौलिक उद्भावना। मौलिक का अर्थ होता है जो अपने आप में मूल हो, या काव्य की दृष्टि से कहा जाए तो जो किसी की नकल नहीं हो, जिसकी कल्पना, जिसकी उद्भावना स्वयं कवि के मानस या उसके हृदय की अंतःकरण से हुई हो। कृष्ण भक्ति काव्य की मूल प्रेरणा भागवत पुराण को माना गया है। अर्थात जो इस काव्य के पीछे जो प्रेरणा या जो प्रेरक जो शक्ति है या उसका जो शास्त्रीय आधार हम कह सकते हैं वह है भागवत पुराण। कृष्ण भक्त कवियों ने भागवत के 10वें स्कंद का आधार लेकर ही कृष्ण की लीलाओं का गान किया है। और विशेषकर जो कृष्ण भक्त कवि अष्टचाप के जो कवि है उन्होंने ये जो भागवत पुराण है उसमें जो विभिन्न जो अध्याय होते हैं उनको उनमें भागवत में इनको स्कंद कहा गया है। जो 10वां जो स्कंद है उसको आधार बनाकर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किया गया है। यानी भागवत में भी यदि किसी अध्याय के बारे में कहा जाए तो वह भागवत का जो 10वां स्कंद है वही इन कृष्ण भक्त कवियों की लीला पदों के गायन के पीछे प्रेरणा का कार्य कर रहा है। मध्यकाल में भागवत पुराण बहुत लोकप्रिय था। कृष्ण भक्त कवियों ने केवल अनुवाद न कर मौलिक उद्भावना से काम लिया। लेकिन यहाँ पर जो कृष्ण भक्त कवि है, भागवत पुराण जो मूलतः संस्कृत में लिखा गया है, केवल उसका अनुवाद का कार्य उन्होंने नहीं किया है। यानी यहाँ से प्रसंग उठाया और उसका केवल अनुवाद कर दिया ब्रज भाषा में और अपनी भाषा में उसको लिख दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि उन्होंने मौलिक उद्भावना का परिचय दिया है। प्रसंग भले ही वही से उठाया हो लेकिन इस प्रकार से उसको नवीन रूप में प्रस्तुत किया है कि वह एक बिल्कुल ही नया नवीन स्वरूप रूप ग्रहण कर लेता है। भागवती कृष्ण निर्लिप्त है। यानी जो भागवत पुराण के अंदर जो कृष्ण है वो कैसे है? निर्लिप्त है, किसी प्रकार से लिप्त नहीं है सांसारिकता में। जबकि हिंदी कवियों के कृष्ण गोपियों की ओर स्वयं उन्मुख होते हैं। लेकिन यहाँ पर हिंदी कवियों के जो इस कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो कवि है, जहाँ पर भागवत में वे निर्लिप्त है लेकिन यहाँ पर वे स्वयं उनकी ओर उन्मुख होते हैं, उनको अपनी लीलाएं दिखाते हैं और अपना हृदयकारी लीलाओं से उनके हृदय को जीतते हैं और अपनी लीलाएं दिखाते हैं और लीलाओं के द्वारा जो गोपियों का जो हृदय है वे जीतते हैं। भागवत में श्री कृष्ण ब्रह्मत्व है। भागवत में जो कृष्ण का रूप है वो कैसा है? परब्रह्म का रूप है, उसमें एक प्रकार का ब्रह्मत्व है। हिंदी कवियों के कृष्ण कम अलौकिक है। यहाँ पर हिंदी कवियों ने जो श्री कृष्ण का वर्णन किया है वो उनका जो मानवीय जो रूप है, अधिक से अधिक उसको मानवीय धरातल पर उतारा है। उनका जो ब्रह्मत्व है वह हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। वे बाल रूप में बाल लीलाएं और युवा रूप में प्रणय लीलाएं करते हैं
और एक मानवीय रूप में जब वे छोटे होते हैं या बालक होते हैं तब उनका जो बाल लीला है वह, और जब युवा हो जाते हैं तब उनका जो एक प्रेमी जो रूप है, यानी जो प्रेम लीला है या प्रणय लीला जिसे कह सकते हैं, ये प्रणय लीलाएं करते हैं। और इन लीलाओं के पीछे जो उद्देश्य है वह है कि जो आनंद की जो सृष्टि करना, एक आध्यात्मिकता की पूर्ति हृदय में करना। भागवत में राधा का कोई उल्लेख नहीं है, किंतु हिंदी कवियों ने राधा की कल्पना द्वारा प्रणय चित्रण में एक अलौकिक भव्यता लाई है, और गोपियां भी एक निष्ठता का भाव रखने वाली है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनका जो ब्रह्मत्व रूप है जो भागवत में है, उसको लेकर न लेकर जो उनका मानवीय रूप है उसको हिंदी कवियों को वह रूप अधिक भाया है। और यदि हम राधा की बात करें, उसका भागवत में कहीं उल्लेख नहीं है, महाभारत में कहीं उल्लेख नहीं है। महाभारत और भागवत में उनकी भामा के रूप में जो रुक्मिणी है उसका उल्लेख है, उसका वर्णन है, लेकिन राधा वहाँ पर कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो स्पष्ट हो जाता है कि राधा की जो कल्पना जो की गई है, या इस तरह से कह सकते हैं कि यह राधा जो है वह हिंदी कवियों की जो कल्पना है उसका एक रूप है। तो यहाँ पर जो राधा की जो मौलिक उद्भावना की जो बात हम कह सकते हैं वह हिंदी कवियों में अपने आप में अनूठी है। और ये जो हिंदी कवि है ये इसकी जो प्रेरणा है वे विद्यापति से ग्रहण करते हैं, और जो विद्यापति है उसको बंगाल के जो संस्कृत कवि है जयदेव से इसको ग्रहण करते हैं। इन कवियों ने जयदेव और विद्यापति का आधार लेकर यथेष्ट कल्पना शक्ति से काम लिया है। इस पर मैंने पहले ही बात कर ली है कि किस प्रकार से हिंदी कवि है वे विद्यापति और विद्यापति जयदेव द्वारा प्रेरणा ग्रहण करते हैं, और उस वहाँ पर जो राधा का उल्लेख है उसको वे प्रेरणा के रूप में ग्रहण करते हैं, और फिर अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर उसको नवीन रूप देते हैं। विद्यापति में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन में जहाँ पर स्थूलता और उद्दामता है, यानी प्रेमी के रूप में एक उद्दाम रूप होता है, एक लालसामय जो रूप होता है, मिलन की जो एक प्रकार से उद्विग्नता है वो हमें देखने को मिलती है। और वहाँ पर जो प्रेम का जो रूप है वो इतना आध्यात्मिक न रूप होकर बिल्कुल स्थूल रूप है। यानी राधा और कृष्ण यदि उसको सांसारिक रूप में उसको वर्णित किया जाए तो वे स्थूल रूप ग्रहण कर लेते हैं, और जब उसको आध्यात्मिकता के क्षेत्र में लाया जाता है, भक्ति के क्षेत्र में लाया जाता है, तो अत्यंत सूक्ष्म रूप में वर्णित हो जाते हैं। तो विद्यापति में जहाँ पर जो राधा और कृष्ण का जो प्रेम है उसमें एक प्रकार की उद्दामता है, एक प्रकार की स्थूलता है। स्थूलता यानी सूक्ष्मता का कह सकते हैं कि विपरीत शब्द है।
वहाँ इनमें नवीन रूप श्रृंगार, नवीन रूप रंग भरकर इसे निखार दिया है। और विद्यापति ने जिस राधा और कृष्ण को आधार बनाकर पदावली की रचना की, वही जाकर उस राधा और कृष्ण के रूप में वे नए नए रंग भर देते हैं। उस प्रेम के रंग को और अधिक आध्यात्मिक या भक्ति के स्तर पर वे इसको ले जाने का कार्य करते हैं। इन्होंने लोक प्रचलित श्री कृष्ण लीलाओं का सदुपयोग करके कृष्ण भक्ति की अभिवृद्धि में एक नवीन योगदान दिया है। और कृष्ण का जो लोक प्रचलित रूप है, जो लोगों के विश्वास में जो रूप है, उस लोक प्रचलित रूप को अपनी कल्पना के द्वारा, अपनी मौलिक उद्भावना के द्वारा उसको नया रूप रंग प्रदान करते हैं। इन कवियों ने अपने युग तथा समाज के वातावरण के अनुसार अनेक नवीन प्रसंगों की उद्भावना की है। और जो पहले से प्रचलित जो प्रसंग थे, उन प्रसंगों को भी उन्होंने अपनी कल्पना के द्वारा नवीन रूप देने का कार्य किया। जैसे कि सूरदास के बारे में हम देखते हैं, तो उन्होंने जो भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत जो प्रसंग लिया है, मूलतः भागवत से लिया गया है। लेकिन भागवत में जो भ्रमर गीत है और सूरसागर में जो भ्रमर गीत है, उसमें उन्होंने इस प्रकार से परिवर्तन कर दिया है कि वो एकदम बिल्कुल नवीन रूप ग्रहण कर लेता है। भागवत में जो उद्धव और जो गोपियों का जो प्रसंग है, इतना विस्तार से नहीं है, और कहीं पर उसको सगुण के मंडन एवं जो निर्गुण है उसके खंडन के साथ में उसको नहीं दिखाया गया है। लेकिन उसी भ्रमर गीत प्रसंग को सूरदास है वे सगुण की स्थापना के लिए और निर्गुण के खंडन के लिए, और योग और जो ज्ञान का जो द्वंद्व चल रहा था, क्षमा कीजिएगा, योग जिसे ज्ञान भी कहते हैं, उस योग मार्ग या जो ज्ञान मार्ग है उसका जो भक्ति मार्ग से द्वंद्व चल रहा था, उसमें वे भक्ति की या जो सगुण की जो स्थापना है उसके लिए वे प्रयासरत दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इन कवियों ने अपनी मौलिक उद्भावना के द्वारा नवीन प्रसंगों की रचना भी की, और जो पुराने प्रसंग थे उसको भी नवीन रूप में प्रसिद्ध किया। अब इसकी अगली विशेषता है कृष्ण भक्ति काव्य धारा का सामाजिक पक्ष। इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। यानी महाभारत में जो श्री कृष्ण का जो लोक रक्षक रूप है, एक क्षत्रिय नरेश का जो रूप है, एक धर्म स्थापक का जो रूप है, एक धर्म उपदेशक का जो रूप है, वह हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। बल्कि जो कृष्ण का जो लोक रंजक जो रूप है वह हमें देखने को मिलता है। कृष्ण भक्ति काव्य लीला होते हुए भी तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दशा का यथार्थ वर्णन कृष्ण काव्य में मिलता है। शूर ने भागवत के कुछ अन्य प्रसंगों को चुनकर तात्कालिक जीवन की उद्देश्यहीनता, इंद्रिय परायणता की आलोचना की है। कलियुग के प्रभाव का वर्णन करते हुए कवियों ने वर्णाश्रम, धर्म पतन, सामाजिक कुरीतियाँ, धार्मिक विडंबनाओं का चित्र प्रस्तुत किया है। कृष्ण भक्ति कवियों की साधना व्यक्तिक होते हुए भी लोक मंगल की भावना है। निश्चित रूप से इसमें लोक मंगल की भावना है, लेकिन ये लोक मंगल की भावना उस प्रकार से उभर कर नहीं आती है जिस प्रकार से हम राम भक्ति धारा में देखते हैं या तुलसीदास के काव्य में देखते हैं।
यहाँ पर जो उनका लोक रक्षक रूप है, लोक संग्रहकारी रूप है, वो प्राय गौण ही रहता है। और उनका जो लोक रंजक जो रूप है, भले वो वात्सल्यपूर्ण लीलाओं के रूप में हो, फिर बाल गोपाल के रूप में शक्य भाव से पूर्ण हो, और फिर भले ही एक युवा कृष्ण जो पूर्ण लीलाओं के रूप में अपनी लीलाओं को दिखाते हैं, लोक का रंजन करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो सामाजिक पक्ष है उसका यदि बात की जाए तो नितांत अभाव तो नहीं है, लेकिन उसको हम गौण कह सकते हैं। अन्य जो है विशेषता है उस पर हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।